गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे शास्त्र गुरु की महिमा के गीत गाते नहीं थकते। गीता के चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अस्तत्वदर्शिन। अर्थात उस ज्ञान को गुरु के समीप जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनसे प्रश्न कर उनकी सेवा करके जो तुझे ज्ञान प्राप्त होगा उसी से तेरा कल्याण होगा। आइए आज संतान को एक ऐसी ही प्रेरक कथा सुनाते हैं जो उसे जीवन में सच्चे गुरु की पहचान भी सिखाएगी और उनकी शरण में जाकर जीवन में लक्ष्य पाने की राह भी बताएगी। आइए कथा प्रारंभ करें। एक बार एक बहुत बड़े जैन भिक्षुक ने ध्यान सिखाने का कैंप लगाया। खबर जानकर पूरे देश से कई बच्चे उनसे सीखने आए। बच्चे अलग अलग जगह से आए थे। अभी उनमें कई खामियां थी। कई बच्चे कैंप में कुछ ना समझी में गलतियां भी करते। एक दिन उनमें से किसी एक छात्र की गलती पकड़ ली गई तथा भिक्षुक से अनुरोध किया गया कि गलती की सजा के रूप में इस छात्र को कैंप से निकाल दिया जाए। पर भिक्षुक ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसे और बच्चों के साथ ही पढ़ने दिया गया। अब उस छात्र को अपनी गलती का एहसास तो था, पर वातावरण अनुकूल और एक अन्य छात्र के उकसाने पर वह वही गलती फिर से कर बैठा। इस बार भी संयोगवश सिर्फ वही पकड़ा गया और एक बार फिर उसे भिक्षुक के सामने ले जाया गया। पर सभी की उम्मीदों के विरुद्ध इस बार भी उस छात्र को कोई सजा नहीं सुनाई, बल्कि अधिक तन्मयता से भिक्षुक उसे सिखाने लगे। अब इस वजह से कुछ अन्य छात्र क्रोधित हो उठे और सभी ने मिलकर भिक्षुक को पत्र लिखा कि यदि उस छात्र को नहीं निकाला जाएगा तो हम सब कैंप छोड़कर चले जाएंगे। भिक्षुक ने पत्र पढ़ा और तुरंत ही सब छात्रों को इकट्ठा होने के लिए कहा। भिक्षुक ने बोलना शुरू किया, आप सभी बुद्धिमान हैं। आप जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। यदि आप और कहीं पढ़ने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, पर यह बेचारा अभी यह भी नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। यदि इसे मैं भी नहीं पढ़ाऊँगा तो कौन पढ़ाएगा। आप सभी चले भी जाएं तो भी मैं इसे यहीं पढ़ाऊँगा। छात्र को अपनी गलती का एहसास हो ही चुका था, पर इन मधुर शब्दों ने अब उसका जीवन की दिशा ही बदल दी थी। वह अब से अपने को बहुत बेहतर बनाने की कड़ी में लग चुका था। जहाँ वह पूरी सच्चाई से, पूरे प्रयत्न से आगे बढ़ रहा था, वहीं अभी भी कई बार उसके साथी उसे कुछ अपशब्द कहते, उसके अतीत के लिए उसकी घोर निंदा करते। पर वो अब इन सबसे बेपरवाह अपनी राह पर आगे बढ़ रहा था। और तुम जानते हो, आगे चलकर वह भी एक दिन बहुत बड़ा भिक्षुक बना। मेरे बच्चे, यह कहानी हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख दे देती है। सबसे पहले बताती है कि जीवन में गलतियां सभी करते हैं, पर जो उन्हें संकल्प पूर्वक सुधारते हैं वे ही सबसे ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। दूसरा, सद्गुरु जीवन में परम आवश्यक है, पर सद्गुरु सचमुच इतने समर्थ होते हैं। वे हमारे जीवन के उद्देश्यों को जानते हैं। वे हमारे चित्त में समाये जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार, अहंकार की उलझी गांठें, मन के भावों को जानते हैं। इसीलिए वे हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। उन्हें ही इन्हें शुद्ध करने की अपूर्व क्षमता होती है। इसलिए हमें भी उन पर पूर्ण भरोसा रख आगे बढ़ते जाना चाहिए। साथ ही यह कहानी हमें एक और सीख भी देती है कि जीवन सुधार क्रम में कई बार आपके अपने साथी आपको नहीं समझ पाते। तब उन आसपास के लोगों के शब्दों से, उनके व्यवहार से या उनके भावों से परेशान होने की बजाय हमें सिर्फ सद्गुरु की ही शरण लेनी चाहिए, क्योंकि गुरु के अलावा कोई पूर्ण नहीं होता। सबकी कुछ आकांक्षाएं, स्वार्थ, अहंकार या खुद से जुड़ी सोच होती है जिससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। आशा है तुम इस बात को समझोगे और अपनी जीवन यात्रा की मंजिल को ज़रूर पाओगे। आज के लिए
बस इतना ही मेरे बच्चे, अब तुम आराम करो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।